पिछले क्लासेस में हम लोग जो है इतिहास देखा। इतिहास के बाद हम लोग ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। प्राचीन इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जो है साहित्यिक विवरण को पढ़ा। साहित्यिक विवरण के बाद जो हम लोगों ने जो है सिक्के, स्मारक इत्यादि का अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग जो विदेशी विवरण की बात करते हैं कि विदेशी विवरण का क्या भूमिका होती है, इन विदेशी विवरण की क्या भूमिका होती है प्राचीन इतिहास में। तो विदेशी विवरण के प्रथम जो जिक्र मिलता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया था, जो कि मेस्थानीय थे, जो कि उनकी रचना या उस समय की जो आर्थिक स्थितियाँ थी, उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, उसकी वर्णन जो है इंडिका में उन्होंने किया है। उसके बाद जो हेरोडोटस इंडिया आते हैं, जिसे आज के दिनों में जो हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता भी कहा गया। इनकी रचनाओं का नाम, इनकी रचनाओं का जो था, इनकी रचना का नाम क्या था? इंडिका। इन्होंने जो अपनी बुक इंडिका नामक जो है बुक की रचना की, और तथा इन्होंने जो उस समय के आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य पहलुओं का जिक्र किया। उसके बाद टॉलमी आता है। टॉलमी जो है 150 ईस्वी के आसपास में आते हैं। टॉलमी जो है जियोग्राफी और प्लानी की जो नेचुरल हिस्टोरिका यानी कि प्लानी की जो नेचुरल हिस्टोरिया पहली सदी के आसपास का है। जो लैटिन भाषा में है। ये जो भारत तथा इटली का जो व्यापार है उसकी विषय में जानकारी देता है। और चीनी पर्यटक प्रमुख फहियान हैंसा, जो चीनी पर्यटक थे उसमें जो है प्रथम थे फहियान हैंसांग। ये दोनों बौद्ध थे, दोनों जो बौद्ध दर्शन के लिए इंडिया आए थे और बौद्ध दर्शन के लिए आए थे, और तथा बुद्ध के जीवन पे, उनके विषय में अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, भारत में आया, और उन्होंने जो उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में अपनी रचनाओं में जिक्र किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, 1929 में आया। इन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हर्ष के समय के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज तथा अन्य प्रकार की दशाओं का वर्णन करते हैं। इति सिंह जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तथा इन्होंने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। और इसके बाद जो अगले कड़ी में हम लोग देखते हैं कि सुलेमान जो 9वीं शताब्दी में भारत में आया था, इन्होंने पाल तथा प्रतिहार राजवंश के बारे में उस समय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवनों के बारे में इन्होंने बताया कि उस समय में क्या राजनीतिक जीवन चल रही थी, उस समय क्या आर्थिक स्थितियाँ थी, उस समय की क्या राजकाल चल रहे थे। अल मसूदी जो है 941 से 943 तक भारत में रहा था। उन्होंने जो राष्ट्रकूट शासक के विषय में लिखा, राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में उन्होंने जो है जिक्र किया कि उस समय का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं उसके धार्मिक स्थिति, रीति रिवाज किस प्रकार के थे, किस तरह की जो शासन पद्धतियाँ थी, किस प्रकार की जो उनके विजय तथा अन्य प्रकार की जानकारियाँ वहाँ मिलती है। अल-बरूनी इन्होंने जो अपने तहकीक-ए-हिंद की नामक किताब में की रचना की, तथा उन्होंने उस समय के निवासियों की तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपों से। उसके बाद इस तरह से और भी अन्य कई विवरण मिलते हैं हमें, जिससे हमारी जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने में सहायता करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।